नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। केंद्र से मिली रकम खर्च नहीं कर पाती हेमंत सरकार, खस्ता हाल है विभाग, केंद्रीय मंत्री बोली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में काम करने की ना तो इच्छा शक्ति है और न ही विजन। इसका ही परिणाम है कि झारखंड के किसी भी विभाग में केंद्र द्वारा मिली योजना मद की राशि का 100% खर्च नहीं हुआ। हेमंत सरकार ने पैसा लौटाए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब भी हम राज्यों को दी गई राशि और खर्च की समीक्षा करने बैठते हैं तो पता चलता है कि झारखंड की मौजूदा सरकार योजना मद की राशि खर्च नहीं कर पाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड का कोई भी विभाग बमुश्किल ही केंद्र से मिली राशि की दूसरी किस्तें में ले पाता है, क्योंकि मंत्री अधिकारी काम नहीं कर पाते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में 3 मार्च को लापता हुआ था 8 साल का शौर्य, अब तालाब में मिली लाश, परिजनों ने किया हंगामा। राजधानी रांची से 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया। एसएसपी किशोर कौशल ने जांच टीम का गठन किया। पुलिस ने दावा किया है कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन बरामद हुई बच्चे की लाश। बच्चे की लाश बरामद होते ही परिजन उग्र हो गए और रिब्स में जाकर बवाल काटा। बच्चे की मां ने अस्पताल में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रशासन को जमकर कोसा। मृत बच्चे का नाम शौर्य है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 मार्च को 8 वर्षीय शौर्य शाम 7:30 बजे घर से निकला था। इसके बाद नहीं लौटा। परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी की जानकारी बरियातू थाना पुलिस को दी। एसएसपी ने बच्चे की छानबीन के लिए टीम का गठन किया। पुलिस ने दावा किया कि वे बच्चे को सकुशल बरामद कर लेंगे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बच्चे को खोजने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हत्या कर फंदे से लटकाया, आंख फोड़ी, शव जलाया, अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम। परसुडी के बारीगोड़ा गायत्री नगर में सोमवार को टेलकुद खंडगा झार निवासी सुबोध कुमार का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के शरीर में चोट के कई निशान थे और आंख भी फोड़ दिया गया था। स्थानीय लोग अवैध संबंध में हत्या की आशंका जता रहे हैं। शव की स्थिति से 3-4 दिन पूर्व हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव जलाने के प्रयास में पुष्टि हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबोध कुमार 2 महीने से गायत्री नगर निवासी धन सिंह की मकान में किराए पर रह रहा था। उसके साथ एक महिला भी रहती थी। सुबोध रात को घर आकर सुबह होते ही चला जाता था, लेकिन महिला दिन भर कमरे में ही रहती थी। सुबोध का शव मिलने के बाद से महिला गायब है। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस के समक्ष अवैध संबंध की आशंका जताई है। दूसरी ओर पुलिस सुबोध कुमार के खंडगा झार निवासी परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि महिला की शिनाख्त हो सके। लोगों के अनुसार सुबोध की बाइक 3 दिनों से घर से बाहर खड़ी थी। शव मिलने के बाद बाइक खड़ी रहने का कारण सामने आया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी माह सम्मानित किए जाएंगे 10वीं और 12वीं के टॉपर्स। नगद राशि के साथ मिलेगा लैपटॉप और स्मार्टफोन। झारखंड में 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के 68 टॉपर्स को राज्य सरकार इसी महीने सम्मानित करने जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई के 3 टॉपर्स को सरकार सम्मानित करेगी। इन्हें नगद राशि के साथ साथ 60,000 का लैपटॉप और 20,000 का स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। स्टेट टॉपर को 3 लाख रुपये, सेकेंड टॉपर्स को 2 लाख रुपये और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपये मिलेंगे। सरकारी शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सम्मान समारोह की तारीख का भी निर्धारण हो रहा है। हेमंत सरकार से समय मिलने के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेईई परीक्षा की तैयारी अभी से करनी है तो तैयार हो जाएं। आईआईटी आईएसएम धनबाद के संस्थान कर्मज्योति की ओर से जेईई मेंस के साथ 9वीं व 10वीं की परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर व शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित होनहार छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देगा। कर्मज्योति कोचिंग क्लास ने इसके लिए आवेदन जारी कर दिया है। मंगलवार से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन को आईआईटी आईएसएम के मेन गेट पर जमा करना है। आवेदन की अंतिम तिथि अंतिम दिन 28 मार्च है। परिवार की आय 2.50 लाख से कम हो। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगी। कोर्स को इंटरैक्टिव और आकर्षक डिजाइन किया गया है। जेईई मेंस कोचिंग के लिए 31 मार्च को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 2 अप्रैल को जेईई मेंस कोचिंग के लिए एंट्रेंस का आयोजन होगा। 5 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया जाएगा। 7 अप्रैल को 9वीं 10वीं और जेईई मेंस कोचिंग में नामांकन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली और शब बारात को लेकर पुलिस अलर्ट, भड़काऊ पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। साइबर सेल में बनी स्पेशल टीम। राजधानी रांची में होली और शब बारात को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है।
शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दे दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर चलने वाले भड़काऊ पोस्ट पर भी नजर रखी जाएगी। इसकी शुरुआत सोमवार से ही कर दी गई है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए साइबर सेल में एक स्पेशल टीम बनाई गई है। रांची एसएसपी के मुताबिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। कहा गया है कि व्हाट्सएप ऐप ग्रुप चलाने वालों को थाना स्तर से आगाह भी किया गया है। रांची समेत राज्य भर में 7 मार्च को शब बारात और 8 मार्च को होली मनाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिम्स में बिना बेहोश किए महिला की हुई बाईपास सर्जरी। बीते 10 साल में देश भर में नहीं हुआ ऐसा ऑपरेशन के दौरान मरीज करती रही बात। आमतौर पर हृदय रोग और उसके इलाज को गंभीर माना जाता है। बात जब सर्जरी की होती है तब इसे और गंभीर मानते हैं। लेकिन रिम्स के डॉक्टरों ने ऐसा इतिहास रचा जैसे देश भर में पिछले 10 साल में नहीं हुआ। यहाँ के डॉक्टरों ने मरीज को बिना बेहोश किए उसका बाईपास सर्जरी कर दिया। इस दौरान मरीज बात भी कर रहा था। रिम्स में यह ऑपरेशन लगभग 3 घंटे चला है। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह ठीक है। दिल में ब्लॉकेज की शिकायत को लेकर 57 वर्षीय महिला कुरैजा खातून रिम्स पहुंची। उन्हें यह समस्या लंबे समय से थी। डॉक्टरों ने उनका गंभीरता के साथ गहन जांच किया। डॉक्टरों ने पाया कि मरीज के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। इसे ठीक करने के लिए बाईपास सर्जरी करना जरूरी है। सभी तरह की जांच के बाद डॉक्टर विनीत महाजन ने बाईपास सर्जरी करना तय किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में माओवादियों की अर्थव्यवस्था पर प्रहार। एनआईए ने जब्त की संतोष कंस्ट्रक्शन के 152 खाते। 20.65 लाख रुपए जब्त कर कार्रवाई शुरू। झारखंड में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। भाकपा माओवादियों को फंड देने के आरोप में संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी की 20,65,496 रुपये जब्त कर लिए गए हैं। देश भर में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एनआईए इस गठन के आर्थिक स्रोत पर निशाना साध रही है। झारखंड में भी इस दिशा में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने जांच में संतोष कंस्ट्रक्शन के 152 खाते जब्त किए हैं। साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड अकाउंट में जमा 20.65 करोड़ रुपये को भी जब्त कर लिया गया है। कंपनी का आरोप है कि वह माओवादियों को आर्थिक मदद देता है। संतोष कंस्ट्रक्शन के पार्टनर मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह के द्वारा भाकपा माओवादियों को रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू को पैसा दिया गया। 21 नवंबर 2019 को सोनू ने बिरजंगा जंगल जाकर रविंद्र गंजू को 2 लाख रुपए दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग केस। ईडी के सामने पेश हुए डीएसपी प्रमोद मिश्रा। फुटेज देख पंकज मिश्रा से मुलाकात की बात स्वीकारी। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने सोमवार को डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ की। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने बड़रवा टोल प्लाजा विवाद, मारपीट व धमकी मामले में आरोपित मंत्री आलमगीर आलम व सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बिना विधिवत जाँच से ही प्राथमिकी दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी थी। ईडी को यह पता चला था कि न्यायिक हिरासत में रिम्स के पेड़िंग वार्ड में इलाजरत रहते हुए पंकज मिश्रा से नियम विरुद्ध जाकर डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने मुलाकात भी की। सीसीटीवी फुटेज में भी इसका खुलासा हुआ है। सोमवार को पूछताछ के दौरान ईडी ने रिम्स का सीसीटीवी फुटेज भी उन्हें दिखाया, जिसके बाद डीएसपी ने स्वीकार कर लिया कि उनसे पंकज मिश्रा से रिम्स में मुलाकात की थी। ईडी ने बड़रवा टोला प्लाज केस में 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट देने के मामले में सवाल पूछा तो डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। होली में वज्रपात के साथ साथ बारिश के भी आसार। राज्य के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। होली में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। रांची स्थित भारतीय मौसम वैज्ञानिक केंद्र की ओर से झारखंड के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य के लगभग आधे से अधिक जिलों में न केवल बारिश होगी बल्कि वज्रपात की भी पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 8 और 9 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और मेघ गर्जन हो सकती है। इसके साथ ही सतही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।